घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। बिहार के छपरा में मिड डे मील खाने से 9 बच्चों की मौत, 50 से ज्यादा बच्चे बीमार। बड़ा सवाल, कैसा है ये नीतीश का सुशासन? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब फिर से गुलजार होंगे मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में डांस बार। और मोदी के लिए 5 रुपए के टिकट पर बीजेपी का अब यू टर्न। नरेंद्र मोदी पहुंचे भगवान और भागवत की शरण में। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में लगभग 1 दर्जन बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। छपरा में मिड डे मील खाने के बाद ये बच्चे पहले बीमार पड़े, उसमें 8 की पहले मौत की खबर थी, फिर 9 और ये संख्या बढ़ रही है। 50 से ज़्यादा बच्चे बीमार हैं और अस्पताल में अभी भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। ये किस कारण से हुआ आप सब जानते हैं, शायद सबको पता है। लापरवाही ही सिर्फ कारण नहीं है, इसके पीछे लापरवाही से बड़ा कारण है इस तमाम जो स्कीम है इस तरह के, उसमें जो गोरख धंधा होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसके ये कुछ नमूने आए दिन देखने को मिलते हैं। हमारे साथ हैं उपेंद्र धर्मानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उपेंद्र प्रसाद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं उपेंद्र जी। बिहार में लगातार दावा किए जा रहे थे, लेकिन जब भी कहीं ना कुछ चीज़ें अब देखने को मिलती है तो तमाम सुशासन के जो दावे हैं उसकी हकीकत क्या है, वो इन घटनाओं, चाहे वो घटिया शराब पीने से हो, जहरीली शराब पीने से मौत हुई हो, चाहे जहरीली मिड डे मील खाने से मौत हुई हो, तमाम तरह की चीज़ें आप जब देखेंगे, जब प्रशासनिक स्तर पे जब देखेंगे, वहाँ पे ऐसी चीज़ें आती जा रही है। पिछले 1 महीने से ऐसा बहुत देखा जा रहा है, खास करके जब से नीतीश की सरकार जनता दल ऊपर आ गई, समर्थन पर सिर्फ आ गई है। बीजेपी की सरकार जाने के बाद आप देखिए कि जो मंत्री थे 11 मंत्री, उनकी जगह किसी को नहीं लिया गया जी। तो सारे डिपार्टमेंट हैं उन 11 मंत्रियों के मुख्यमंत्री के पास, वो मुख्यमंत्री के पास है। जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं मंत्री, उनमें भी उन विभागों को नहीं बांटा गया। तो इसके कारण बहुत सारे विभागों का है जो काम ही नहीं चल रहा, देखा जा रहा है। इसे होम मिनिस्ट्री है मुख्यमंत्री के पास, लेकिन मुख्यमंत्री इतने ज़्यादा दबे हुए हैं कि उन्होंने गया में जो चूक हुई उसकी व्यवस्था नहीं देखी होगी, जबकि बार बार जा रहा था कि हमला होगा। ये भी कहा गया था कि आतंकवादी वहाँ चल चुके हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं जी। पूरी जानकारी थी। इतना स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस इनपुट तो शायद ही कभी मिलता होगा, स्पेसिफिक होना, स्पेसिफिक था कि घुस चुका है वो, देखो। लेकिन अब देखिए कि गया में रात को पुलिस सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं था। ठीक है कि इंटरनल उसका अपना जिम्मा है सुरक्षा का, लेकिन जब पुलिस को ये सूचना मिल रही है कि आतंकवादी वहाँ पहुँच गया है तो पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन जब होम मिनिस्टर, गृह मुख्यमंत्री और उनके पास पूरा अंबार लगा हुआ हो काम का, फिर पॉलिटिकल उनको मैनेजमेंट करना हो, तो उसका असर पड़ गया है। फिर जब मुख्यमंत्री के कामकाज पर असर पड़ता है, दूसरे मंत्रालय भी और नीचे तक प्रशासन तक का जो निचला स्तर तक है, वहाँ असर पड़ जाता है। अगर ऊपर में स्लैकनेस देखा जाएगा, ऊपर में अनिश्चितता देखी जाएगी, तो उसका असर ऊपर से नीचे तक जाता है। तो नीचे वाले से किस चीज़ का नतीजा आप मानते हैं कि आप मानते हैं कि ये जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री भी हैं, 11 मंत्री और भी कई इंचार्ज पहले से उनके पास हैं, 11 मंत्री जब बीजेपी से हटे उनके भी कार्यभार उनके पास है, और इसके कारण जो प्रशासनिक वहाँ पे आप कह रहे हैं कि सीधा वहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ऊपर से नियंत्रण नहीं है, एक ढीलापन है। वही पॉलिटिकल लीडरशिप जब हट जाएगा तो पॉलिटिकल लीडरशिप के इशारे पर ही तो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी काम करती है। तो वो जो नीतीश कुमार या दूसरे जो उनके मंत्री थे वो लग कर वो करवा रहे थे, तो देखा जा रहा था कि सड़कें बन रही थी, हेल्थ में भी कुछ बेहतरी हो रही थी, डॉक्टर आ रहे थे। तो आप देखिए कि सड़क निर्माण विभाग के थे बीजेपी के नंद किशोर यादव जी, अश्विनी कुमार चौबे थे स्वास्थ्य मंत्रालय में जी, वित्त मंत्री तो अपने सुशील कुमार मोदी ही थे। तो ऐसे जो मेजर सब थे वो सब सारा इधर हो गया। तो उसमें जो लेथार्जी आई है उस चौतरफा दिखाई पड़ेगा, यानी कि ये तो ये आपका HRD का मामला है। शासन का बड़ा ढोल पीट रहे थे। आप अगर देखें इससे पहले जब बीजेपी और जेडीयू साथ में भी थे, तब भी वहां पे जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी, और उन लोगों की मौत होती है जो गरीब होते हैं। तो जो गरीब और गुरबा की बात करते हैं, बड़ी बात करते हैं, महादलित और पिछड़ों की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, ये कौन बच्चे हैं?
अब ये तो है, ये तो तमाम जो भी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं बच्चे हैं उसमें तो गरीब लोग ही होंगे। उसमें तो अभी तो थोड़ा सा भी हायर इनकम ग्रुप में लोग जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल का वहाँ भी बहुत प्रचलन शुरू हो गया है। तो सरकारी स्कूल में वही लोग जा रहे हैं जो कि सोसाइटी के मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के या बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग ज्यादा होंगे और वो जाते हैं और उन्हीं को ये खाना सर्व किया जा रहा है। अब उसका देखिए क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, स्कूल वाले घटिया आ गया, स्कूल के जो टीचर हैं उनको भी अपने स्तर पर देखना चाहिए था कि जो खाना ये तमाम कहाँ पे, आपको कहाँ पे लगता है ये सिर्फ एक स्कूल की बात है या मिड डे मील में पहली बार नहीं है देश में जब ऐसी खबर आई है कि वहाँ पे बच्चे खाने से बीमार पड़े हैं, मरे हैं? पहले भी ये खबरें आती रही है। और इसमें क्या ये सिर्फ लगता है कि मसला एक लापरवाही का है? इसमें लापरवाही तो है ही, लापरवाही हमें नहीं लगता है जानबूझ के तो खैर किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन ये लापरवाही और खास करके इस मौसम में तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये जो अभी का मौसम है, बरसात का मौसम है, इसमें अनाज में कीड़ा पड़ जाता है, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के इसमें आरोप भी लगे हैं। तो भ्रष्टाचार और लापरवाही दोनों का मिश्रण जो हुआ है उसका नतीजा है। भ्रष्टाचार भी होगा, भ्रष्टाचार के कारण कि जो सही देना चाहिए, मान लिया कि 3 महीना की खरीद होती है, 4 महीना पहले का स्टॉक है उसको सप्लाई कर दो, आगे जो अभी स्टॉक आ रहा है उसको बाहर ब्लैक में भेज दो। उसमें तो पूरा मिड डे मील है, वो भी भ्रष्टाचार का अड्डा है। तो उसमें होता क्या है कि जो बढ़िया माल आया उसको मार्केट में भेज दो, जो घटिया माल आया वो बच्चों को खिला दो। तो इसमें भ्रष्टाचार भी है, यानी वो लापरवाही और भ्रष्टाचार का एक, हाँ, ये दोनों है, लापरवाही भी है और भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार में सिर्फ स्कूल के नहीं है बल्कि उसका जो पूरा तंत्र जो है, एजुकेशन का तंत्र है, इवन जो प्रशासनिक तंत्र है, वहाँ का जो सप्लाई विभाग होगा वो जहाँ से आता है नीचे से ऊपर तक शामिल है। और उसमें जिस तरह से बंधे हुए हैं, लोग बोलता है कि सबका हिस्सा बंधा हुआ है, कमीशन बंधा हुआ है कि हेड मास्टर कितना लेगा उसमें, और जो स्कूल सब इंस्पेक्टर है वो कितना लेगा, एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर भी है वो कितना लेगा, विधायक से लेकर उसमें विधायक हो गए, पॉलिटिकल लोग हो गए, आसपास के जो कुछ जो दबंग है, जैसे मुखिया है उसके हाथ में भी है मिड डे पर, उसका भी कुछ रहता है। तो मुखिया कितना लेगा, प्रधान कितना लेगा, उस गांव के अगर कोई दबंग है, थोड़ा सा दबंग क्रिमिनल टाइप का आदमी है तो वो कहेगा कि हमको भी हिस्सा दो, तो उसको भी शांत रखने के लिए कुछ दिया जाता है। इस तरह से इतने बंदर बांट हो रहा है इस तरह के तमाम जो, तो उसमें फिर बंदर बांट में है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लाना है ताकि बांटना है, अच्छा माल को मार्केट में बेचो, भेज दो, और जो खराब है वो बच्चों को खिला दो। ये हो रहा है। धर्मानी साहब, पहली बार इस तरह की खबर नहीं आई है, इससे पहले भी आपने कई राज्यों में इस तरह खबरें आई हैं कि लोग बीमार पड़े हैं, मरे भी हैं। लेकिन बिहार के मामले में जब बात करें तो बिहार में बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि अभी उपेंद्र जी ने बहुत वैसे तो विस्तार से बिहार की स्थिति का वर्णन किया है, लेकिन इसमें जो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही उस पर गौर करना आवश्यक है। नीतीश कुमार जब एनडीए की सरकार का नेतृत्व कर रहे थे तो वो बार बार मोदी के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर, उनकी कार्य प्रणाली के ऊपर कहीं ना कहीं आलोचनात्मक रुख रखे हुए थे। और जो बात नरेंद्र मोदी कहते हैं वो आपके सामने आ गई कि इस देश में सुशासन की आवश्यकता है, या ये जो सिर्फ वोट बटोरने के लिए जाति, सांप्रदायिक और इस प्रकार के जो जुमले हैं उनको लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप ये देखिए कि बीजेपी के मंत्री उस पर सरकार से हटते हैं और उस सरकार में जो अभी बता रहे थे कि किस प्रकार शासन में ढिलाई आई है, उसका परिणाम आपके सामने नजर आ रहा है। 11 बच्चों का मर जाना, अब तक 11 बच्चे जी उनकी मौत हो चुकी है, बच्चों की मौत हो चुकी है और लगभग 80 के करीब अस्पताल में है। ये स्थिति इतनी भयावह स्थिति है। आप सोचिए कि आज कितना सीमित परिवार है, उसमें जो गरीब बच्चे हैं उनका इस तरह से चले जाना, और सरकार उनको 2-2 लाख रुपया देकर किस प्रकार क्या उनका बच्चा लौटा सकती है। ये जो एक देश के अंदर अभी जो खाद्य सुरक्षा बिल की बात हो रही है, ये आपके सामने खाद्य सुरक्षा बिल का जो एक घिनौना रूप है जो आपके सामने देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार ये जो एक पूरे के पूरे शासन तंत्र के अंदर
पूरा का पूरा भ्रष्टाचार और उसके ऊपर बेलगाम बंदरबाट जो चल रही है, इस देश में भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच है, उस पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा, ये जो सत्तासीन नेता हैं, चाहे वो अफसरशाही हो और चाहे वो नेता हो, उनके ऊपर जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, इसकी जवाबदेही फिक्स नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है ये घटनाएं हमें कुछ ना कुछ अंतराल के बाद हमेशा उस पर हम चर्चा इसी प्रकार दिलीप जी करते रहेंगे। जी पुष्पेंद्र, हु इज रिस्पॉन्सिबल, किसकी कौन है इस तरह की जब मौत होती है? आप ये तो बिल्कुल बहुत स्ट्रेट अवे है कि किसी भी राज्य में जब इस तरीके की घटना हो और तो उसमें जो भी लोग हैं, मैं क्या समझता हूँ कि पहले तो उस मंत्रालय और उसके बाद उस मुख्यमंत्री की, ये सीधे है। लेकिन आप दिलीप पिछले कई दिनों में देखें, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, अभी कल परसों की एक खबर है कि किसी एक अस्पताल का एक छोटा सा कर्मचारी पकड़ा गया है, उसके पास 200 करोड़ रुपए की जायदाद है राजस्थान में, और वो तमाम बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशन में उसका मालिक है तमाम से। अब आप ये सोचें कि उसने 200 करोड़ रुपए कमाए हैं अगर, तो उस पूरी व्यवस्था के सबसे छोटा अंग था वो, तो उससे ऊपर तक की व्यवस्था में कितने लोगों को उसने पैसा दिया होगा, तो कौन सी ईमानदारी के तहत दिया होगा, कितनी दवाएं नकली की होंगी, कितनी चीजों को जाली होगा, कितनी चीजें उसमें ऐसी खराब होंगी, तो ये पूरी एक व्यवस्था है। सवाल यह है कि जो बात उपेंद्र भाई कह रहे हैं, धर्मानी जी कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री जो है राज्य का अपनी सरकार को बचाने में सुबह शाम लगा रहेगा, और आप ये देखें कि वो सरकार जो बहुत ज्यादा बड़े बहुमत पे नहीं है, दूसरी बात ये देखें कि उस मुख्यमंत्री को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसके राज्य में, जिसका वो दावा कर रहा है, जिसका दोबारा चुनाव में जीत के आया कि हम बिहार की तकदीर बदलती है, बिहार का जीपीडी बढ़ गया है, बिहार में हमने ये बना दिया है, आज तक बिहार में न कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है, न बेरोजगारी की कोई बात समस्या हुई है। आप कुछ जातिगत आंकड़ों का जो जादूगरी लालू ने अपने जमाने की थी कि साहब वो एक जाति को एक एहसास दिलाया कि हम आपके रक्षक हैं, उसके बहाने राज किया। आज नीतीश कुमार भी उसी राह पे चल पड़े हैं, और जब उन्हें डिलीवर करने का टाइम आ रहा है तो वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, लिहाजा वो नरेंद्र मोदी को कभी इशू बनाते हैं, कभी राहत के पैसे को वापस भेज देते हैं, कभी कहते हैं कि देखिए साहब हमने जो कहा था नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो बिल्कुल सही साबित हो गया। ये तमाम जुमलेबाजी हो रही है, लेकिन किसी राज्य में एकदम यकायक पिछले 3 घंटे के अंदर 2 से 7, 7 से 12, और ये गिनती का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। और ये मिड डे मील है, देखिए मनरेगा हो, मिड डे मील हो, आप खाद्य सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं। राजीव गांधी कहते थे आप 1 रुपया भेजते हैं उसमें से 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा बीच में खा जाता है। उसके बाद उनके पुत्र राहुल गांधी भी 10 साल के बाद सरकार में 9 साल बाद वही कहते हैं। यानी कि इन तमाम चीजों की जो योजनाएं बनाई जाती है, उसके लिए योजनाओं का पूरा लाभ सही रूप में पहुंचे, योजना का लाभ पहुंचा, लेकिन वो लाभ के बदले नुकसान हो रहा है। और ये सिर्फ बिहार नहीं है, बिहार जैसे तमाम देश के अन्य राज्य हैं जहां पर की स्कीम का ये हाल है। उपेंद्र जी, ये तो पूरा सोवियत संघ का तो इसी कारण पतन हो गया। वहाँ ठीक है, वहाँ बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट सिस्टम थी, इसमें भी वैसे ही जितने भी कंज्यूमर गुड्स है, जितने भी चीज़ें हैं ऊपर से नीचे दी जाती थी। यहाँ खैर फिर हमने मिक्स्ड इकोनॉमी बना रखा, लेकिन वहाँ भी उसी कारण पूरा का पूरा सोवियत संघ कोलैप्स हो गया उस करप्शन के कारण। यहाँ भी है कि इतनी सारी योजनाएं बना रहे हैं, योजनाओं को लागू करने की जो मशीनरी है उसमें वो करप्ट है, इनएफिशिएंट भी है, करप्ट है, कास्टिस्ट है, कम्युनल है, वो तमाम तरह की उसमें कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, और उसको बिना दुरुस्त किए हुए आप लाखों करोड़ रुपया की योजना को रोल आउट करते हैं। जो टैक्स पेयर्स मनी है, जो पब्लिक मनी है, उसको आप ले जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो चाहे नर्स के रूप में कोई 200 करोड़ लेता है, कोई क्लर्क के रूप में 500 करोड़ कमाता है। ये छोटे छोटे मतलब जो आप ये सोच, सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर एक छोटा सा अदना सा कंपाउंडर इतना बड़ा, इतना ज्यादा कमा सकता है, तो जो बड़े पद पे बैठते हैं वो क्या करते होंगे? दिलीप जी, इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण बात है आपके सामने है कि किस प्रकार राजनेता पूरी तरह से शर्म को उतार कर अब बयानबाजी पर उतर आए हैं। आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि जो भी नेता कन्विक्ट होता है उसको आगे चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा, चाहे वो अपील भी कर दे। उसके ऊपर आज ही मुलायम सिंह यादव की आपने प्रतिक्रिया देखी है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि जहां पर आरटीआई में पार्टियों को ट्रांसपेरेंसी के लिए बाध्य करने की बात आई, वहां पर इन नेताओं के अंदर चहलकदमी चल रही है। आप ये देखिए, मेरा ये कहना है जी, देखिए इसमें मेरा ये कहना है कि जो अभी आप कंपाउंडर की बात कर रहे हैं,
या जो भी मैंने जब तक कहा ना जवाब दे, अब वो 200 करोड़ रुपया तो उसने बना लिया जी, आज वो पकड़ा गया, कुछ देर जेल में रहेगा, 200 करोड़ तो उसका सफेद हो गया ना। आप ये देखें, जिन सामाजिक सरोकार का हवाला देकर इस तरह के तमाम योजनाओं को लोगों के नाम पे, गरीबों के नाम पे, आम लोगों के नाम पे उतारा जाता है, वहां आम लोगों के साथ हो क्या रहा है? पूरा लूट है, यानी आम लोगों के नाम पर प्रशासनिक लूट हो रही है। अब पीडीएस पहले से ही है, पूरा का पूरा पीडीएस में कुछ राज्यों को छोड़कर भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसमें नीचे डीलर से लेकर के फूड मिनिस्टर, मंत्री तक का फूड मिनिस्टर, एफसीआई तक सारा का सारा जो सिस्टम है वो लगा हुआ। तो पीडीएस है जो आपका पूरी तरह से फेल है। फिर आपने टारगेटेड पीडीएस कर दिया तो वो भी फेल है। तो उसमें सिर्फ लूट मची हुई है, लूट के अलावा और कुछ नहीं है। मनरेगा में मतलब है कि इतनी लूट की जा रही है, अगर उस लूट के रुपये को अलग से करके किया जाए तो भारत है जो आराम से 10% की ज्यादा दर से ग्रोथ करेगा। अगर वो या तो सही वहां तक आप लोग पहुंचाइए भ्रष्टाचार, अगर नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उस स्कीम को कर्टेल कीजिए। आप सरकार उतना ही अपने हाथ में काम है जितना जो हैंडल कर सके। ये स्कीम्स जिसलिए बनाए जाते हैं उसके पीछे मकसद लोगों का सामाजिक सरोकार कितना होता है वो एक, लेकिन वोट का सरोकार जरूर होता है। उसमें तो ऊपर से नीचे तक करप्ट किया जा रहा है ना। अब देखिए ये जो अभी जो ये इसके पीछे क्या फिर सामाजिक सरोकार नहीं है, इसके पीछे तमाम ये जो इसमें है कि नीचे के लोगों को भी करप्ट कर दो। दिलीप बहुत ही हल्के और छिजले तरीके से इन योजनाओं की घोषणा और उन योजनाओं से भावनात्मक तौर पे लोगों को थोड़ी देर के लिए इंसाइट करना और उससे वोट लेना और उसके फिर अगले साल 5 साल बच्चे को पढ़ाने भेजेंगे और बच्चे की मौत हो जाए। और नहीं, आप ये देखिए कि आप काम के लिए भेजिए, आप बच्चे की दिलीप हमारे देश ब्रोकर क्लास तैयार किया जा रहा है इन योजनाओं के द्वारा। ग्राउंड लेवल ब्रोकर क्लास तैयार किया जा रहा है और उस ब्रोकर क्लास के बल पर नहीं कि सारे वोटर्स हो जाते हैं जी। उसमें है क्या कि हम भ्रष्ट हैं, नीचे भ्रष्टाचार हो, हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन न हो तो लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन पिछले 1-1.5 साल से देखने को मिल रहा है। आप याद कीजिए कि जब हर्षद मेहता ने आरोप लगाया था नरसिंह राव पर कि 1 करोड़ रुपया इन्होंने इनको दिया, तो उसी समय हुआ कि 1 करोड़ क्या होता है, 1 करोड़ तो एक साधारण सांसद को मिल जाता है। सभी सांसदों को 1 करोड़ रुपया दे दिया गया। आजकल 5 करोड़ चल रहा है एमपी लेड। तो उसी तरह से अभी जो चल रहा है तो उसको लग रहा है कि हमारे भ्रष्टाचार पर लोग नजर गड़ाए हुए हैं। तो ऐसा करो कि ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट कर दो। हम 1000 पूरा तंत्र बना दो, ये भ्रष्ट तंत्र का 70,000 करोड़ हम कमा रहे हैं, आप ये देखिए 70 रुपया कमाए, 70 रुपया कमाने वाला भी एक ब्रोकर क्लास है वो तैयार किया जा रहा है। जी भूपेन जी, मुझे ये लगता है कि देखिए आपके सामने है ब्रोकर क्लास तो है ही है। आप जिस पार्टी ने इस देश में 67 साल में से 57 साल राज किया हो, वो आज कितनी साफ गोशी से ये कह रही है कि देश का 2/3 जो जनमानस है वो भूखमरी का शिकार है, इसलिए ये फूड सुरक्षा बिल लाना पड़ेगा। गरीबी हटाओ नारा इन्होंने दिया। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार और कितनी बेशर्मी से ये स्वीकार कर रहे हैं कि 57 साल राज करने के बाद देश की 2/3 जनता आज भी भुखमरी का शिकार है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको कहा कि ये गेहूं सड़ रहा है तो इसको बांट दो, गरीबों के मुंह में लग जाए, तो उसके लिए इन्होंने बिल्कुल कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई। वो उन्होंने आपके लीकर माफिया को भेज दिया। आप जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं इस देश में, अभी सोवियत यूनियन की बात आ रही थी, आम जनता बहुत त्रस्त होती जा रही है। लेकिन आम जनता त्रस्त है। पुष्पेंद्र समय कम है, मैं ब्रेक पे जा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बिहार की अगर हम बात करें, बिहार में नीतीश के दावों की बात करें और दावों की हकीकत लगातार अब सामने आ रही है, उजागर होते जा रहा है। दिलीप 2 बातें देखें कि इस देश में प्राकृतिक आपदाओं से वैसे ही लोग मरते हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं भूकंप है, अभी जिससे वहां हुआ उत्तराखंड में। आप ये देखें कि अगर बच्चे इस देश में सरकार की जो कोई स्कीम है उसको लागू करने में भी गड़बड़ हो रही है तो यह ज्यादा बड़ा क्राइम है। आप ये देखें कि अगर बाढ़ के लिए पैसा दिया गया और वो बाढ़ में नहीं लगाया गया और बाढ़ फिर आ गई तो फिर भी मैं मानता हूं कि उसमें एक कहीं हल्का सा आप कुछ, लेकिन आप बताएं मिड डे मील के अंदर खाना बनाने वाला कौन था, खाना सप्लाई करने वाला कौन था, और इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, कार्रवाई क्या होगी, क्या कार्रवाई होगी और वो किस पे कार्रवाई होगी? नहीं, नेग्लिजेंस का नहीं इशू है। नेग्लिजेंस से किसी ने सड़ा खाना नहीं बनाया होगा, सड़ा आटा नहीं बनाया होगा, सड़ी दाल नहीं बनाई होगी। एक तंत्र के तहत यह हुआ है दिलीप। वो उसको सप्लाई ही वैसा मिला होगा, ऊपर से सप्लाई मिल गया, फिर उसे देना है। हमारे जो लोग बना रहे हैं उनके पास इतनी ताकत। 2 लाख रुपए का आपने घोषणा कर दिया कि सरकार उनको मुआवजा देगी, जो बच्चे मर गए, जो गंभीर है उनका इलाज करेंगे या उनको कुछ पैसे देंगे। इससे क्या संदेश जाता है?
ये तो जो मर गया है उसके लिए बहुत कुछ नहीं उपेंद्र भाई, ये खराब 2 लाख चीज़ है। रुपए देकर के सरकार की एरोगेंसी देखिए ना। मर गए 2 लाख रुपए, लो चुप हो जाओ, खत्म करो, अगले 2 लाख लोगों को। ये कभी नहीं होता है कि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल जो पूरा कुछ तंत्र है नहीं, उसके कौन उस पूछेगा? उस पर कभी कार्रवाई। इसमें है कि जो मेन है जो राजनीतिक व्यक्ति जो अल्टीमेट है, किस मंत्रालय की गलती है ये, शिक्षा मंत्रालय की गलती है या खाद्य आपूर्ति मंत्रालय और क्या उसका ये है, तो उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कभी कभी लेगा, कभी होता है। दिलीप, आप वो जब तक इसकी नहीं मेडिकल निकालते रिपोर्ट भाई, आ एक जाए, बात मैं कहना चाह रहा उपेंद्र हूं। भाई, इसकी मेडिकल इसमें रिपोर्ट आ कुछ जाएगी, लोगों को बच्चे किससे मरे हैं, जहर से मरे, जहरीले खाने से मरे, सरे खाने से मरे, उसके बाद इमीडिएट उस पर एक्शन हो जाए। इसमें कोई बहुत लेकिन होता नहीं है, सवाल नहीं नहीं होता, होता। वही तो मैं कह रहा हूं। तो ये पहली बार नहीं है। इसमें होगा भी, जैसे मनरेगा वगैरह में हो रहा था तो उसमें जो पंचायत सचिव हैं उन पर कुछ कार्रवाई की गई थी, कुछ मुखिया पे कार्रवाई, कुछ इस मुखिया पे पे कहां भी- पे कार्रवाई हो रही है? तो इसमें अब देखिए अब किसको जिम्मेदार बतलाया जाएगा। आपको लगता है कि कुछ उसमें से निकल के आएगा ये, या इसको भी हर्षस करके और बड़े से दावे, कुछ दावे और किए जाएंगे कि हमने ये कर दिया, हमने 2 लाख रुपया दे दिया? और इसमें और होगा जो नीचे के लोग जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं उसको बनाने में, तो उसको और लोग टॉर्चर करेंगे। हेडमास्टर है उसको टॉर्चर करेंगे, उसका स्कूल में जो इंचार्ज होगा मिड डे मील का जो टीचर, उसको लोग टॉर्चर करेंगे, ऊपर के जो अफसर हैं उसको टॉर्चर करेंगे और क्या। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।